असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको महिला आरक्षण बिल 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक अब आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जैसा कि आपको पता है 1996 से लगातार कई सरकारों ने इस बिल को पारित करने के प्रयास किए, लेकिन उनमें सफल नहीं हो पाए। आज की जो वर्तमान सरकार है यानी मोदी सरकार है, उसने यह बिल दोनों सदनों में और साथ ही भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे भी साइन करा के कानून बना दिया है। तो ये देखते हैं कब कब क्या क्या हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस बिल को पेश किसने किया। तो इस बिल को पेश किया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने यह बिल पेश किया और इस बिल को लोकसभा में 20 सितंबर को पारित किया। अभी जानते हैं कि इसके जो पक्ष में यानी यहीं पर पक्ष में 454 मत पड़े, यानी 454 सदस्यों ने इसको समर्थन दिया। वहीं विपक्ष में यानी इस बिल के विपक्ष में सिर्फ 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में हम यही देख लेते हैं, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अगले ही दिन यानी 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ। यानी इसके पक्ष में 214 वोट पड़े और विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा, यानी विपक्ष में कोई भी, राज्यसभा में इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद 19 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षरित किया और इसके साथ ही आप जानते हो कोई भी बिल जब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो बिल है या कानून है 2026 में परिसीमन होना है, परिसीमन के बाद लागू होगा। यानी उसके बाद जो इलेक्शन होंगे राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में, उनमें यह लागू होगा। और इसके प्रावधान क्या हैं? जो संसद है, भारत की संसद एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण इनको मिलेगा। यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस समय संसद में वर्तमान में 15% सांसद महिलाएं हैं, यानी बहुत कम हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 50% से थोड़ी ही कम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15% हैं। और विधानसभाओं में अधिकांश में 10% ही महिलाएं सदस्य हैं। आज का जो हमारा समाज है यानी भारतीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
ये जो बिल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, यानी आगे आने वाले समय में हमारे जो संसद है उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है। अब हम ये जान लेते हैं, एक और बात है कि ये जो आरक्षण है वह 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा, यानी जब लागू होगा उसके 15 वर्षों तक मिलेगा। उसके बाद जो सरकारें आएंगी उस पर क्या करती हैं वो एक अलग मुद्दा है। अब हम इससे जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं कि ये कब और किन किन सरकारों ने इसको पारित करने की कोशिश की और वो विफल रही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 12 सितंबर 1996 में तत्कालीन सरकार थी देवगौड़ा सरकार ने 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित किया और इसको मंजूरी मिलने के बाद यानी लोकसभा में ये पारित हो गया था। उसके बाद समिति के जो अध्यक्ष थे यानी गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास इस बिल को भेजा गया और इस समिति ने यानी मुखर्जी समिति ने दिसंबर 1996 को रिपोर्ट पेश की, लेकिन लोकसभा में देवगौड़ा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया और बहुमत खोने के साथ ही यह बिल भी वहीं समाप्त हो गया। इसके बाद 1998 में वाजपेयी सरकार ने आगे बढ़ाया इस बिल को, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई। आगे बढ़ाया परंतु सफलता नहीं मिली। यह इनको सफलता नहीं मिल सकी। 1999 में, 2000 में, 2003 में भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद जो यूपीए गवर्नमेंट थी यानी मनमोहन सरकार, इन्होंने भी 2008 में और फिर 2010 में प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अब अंत में मोदी सरकार ने दोनों सदनों और राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित करके इस बिल को कानून के रूप में बदल दिया। और इसका जो ये तो देखो 81वां संविधान संशोधन था, लेकिन अब जो किया गया है वो क्या है, 128वां संविधान संशोधन। अब ये कानून बन चुका है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस छोटे से टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।